मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह वोकेशनल ट्रेनर्स पढ़ाते हैं। मेहनत, लगन और तनदेही के साथ खिदमत अंजाम देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 1000 के करीब हमारी रिसर्च के मुताबिक ये जो वीटीज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। परसों मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि एक ऑर्डर निकला जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर यूनियन टेरिटरी में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं 27,000 वो सैलरी ले रहे हैं, जबकि लद्दाख के अंदर एक ताज़ा ऑर्डर निकला जिसके मुताबिक उनकी सैलरी हाइक की गई। यानी काम यहाँ पर भी सेम, काम वहाँ पर भी सेम, और कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की तनख्वाह जम्मू कश्मीर में 27,000 और लद्दाख के अंदर 57,700 तक पहुँचा दी गई। तो उसका खदोखाल ये था कि काम एक जैसा, लेकिन इंतज़ामी सतह पर इतना बड़ा इनजस्टिस या नाइंसाफ़ी क्यों? उसका जवाब हमें अभी तक कोई नहीं मिला। जब आप वीटीज़ को देखते हैं तो मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर और हाई स्कूल्स के अंदर इन्होंने जो अब तक खिदमत अंजाम दी है उसको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता, कोई भुला नहीं सकता। लेकिन परेशानी ये है कि जब कभी एहतजाज इनकी तरफ से होता है, जब कभी प्रोटेस्ट इनकी तरफ से होता है, तो बड़े सोच समझकर, बड़े फूक फूक कर इंतजामिया कदम रखती है, 1 या 2,000 इनकी सैलरी बढ़ा देती है। और पिछले दिनों शोर शराबा हुआ तो 2,000 सैलरी बढ़ाई गई, जो 22,000 से 24,000 की गई। ये 700 से 1,000 के दरमियान जो वीटीज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में कल तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असातिज़ा थे, टीचर्स थे। लेकिन आज यही वीटीज़, वोकेशनल ट्रेनर्स, जिनको मेरे ख्याल से वीटीज़ कहते हुए भी शर्म आती है, जो परमानेंट उस्ताद होने चाहिए थे, इन तमाम लोगों को अब हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अगर कहीं पर मैथ्स का टीचर है, उसको साइंस भी पढ़ानी है, उसको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ानी है, उसको उर्दू या कोई और ज़बान पढ़ानी है, तो वो पढ़ा सकता है अगर वो उसके अहल है। उसका सब्जेक्ट ना भी हो, अगर उसको आती है, तो अगर स्कूल के अंदर जहां वो पढ़ा रहा है कोई दूसरा टीचर नहीं है, तो वीटीज़ को जिम्मेदारी दी गई कि भाई साहब आप पढ़ा लीजिएगा। अब ये वीटीज़ जो मैंने अपनी जगह रिसर्च की, जो मेरी तहकीक कहती है कि सरकार ने मुसलसल इनको नज़रअंदाज किया है इंतज़ामी सतह पर। 2016 में तकरीबन 700 के आसपास ये जो वीटीज़ थे, जो आज 1,000 के आसपास है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको रमसा आप कहते हैं, 2016 में इस अभियान के तहत, इस कैंपेन के तहत इन तमाम लोगों को लगाया गया जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्कूलों में। और ये 700 के आसपास जो टीचर्स तब थे, जो वीटीज़ लगाए गए, ये पीजीज या पोस्ट ग्रेजुएट्स थे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। और उस वक्त इनको जिम्मेदारी दी गई, जैसे कहीं पर साइंस का टीचर नहीं है, कहीं पर एजुकेशन का टीचर नहीं है, तो उनको जिम्मेदारियां दी गई कि आपने ये पढ़ाना है, इस स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। वक्त गुजरने के साथ सरकार को टीचर्स की कमी महसूस हुई। वक्त गुजरने के साथ बहुत सारे लोग सबकदोश हुए, रिटायर हुए। वक्त गुजरने के साथ सरकारी स्कूलों में असामियां खाली होती चली गई और मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुई असातिज़ा की, टीचर्स की। सिर्फ 4th क्लास रिक्रूटमेंट्स होती रही, जिससे कहा गया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में टीचर्स की कमी है, फुकदान है, तो इन्हीं लोगों को अब जिम्मेदारियां दी जाएं। आज ये टीचर्स हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने के अहल भी हैं। 700 से 1,000 के दरमियान या 1,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरी जो तहकीक है, मेरी रिसर्च है, 1,000 के आसपास है। और इन तमाम वीटीज़ को एक थर्ड पर्सन के हवाले सरकार ने कर दिया है, किसी दूसरे के भी नहीं। सरकार खुद है, सरकार के अंदर नंबर 2 पे सिस्टम आता है, ये उस सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है, इतने दरकिनार हुए हैं। और इन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज के वक्त में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के थ्रू इनको लगाया गया है। अब प्राइवेट कंपनियों को मरकज से, दिल्ली से पैसा मान लीजिएगा 40,000 मिलता है, एग्जाम्पल है। वो प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से टीचर्स को लगाती है, अपॉइंट करती है, वीटीज़ लगाती है। उन वीटीज़ को वो जाकर 22,000 दे रही थी, फिर रो रो कर बेचारों को 24,000 किया गया। आज के वक्त में सरकार इतनी नॉन सीरियस है कि जो हमारी जानकारी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाकी एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया जाता है, ये वीटीज़ कतई ये नहीं कह रहे कि आप हमें भी 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, ये कतई नहीं आपसे 70,000 मांगते, ये बिल्कुल भी आपसे 60,000 नहीं मांगते, लेकिन कहते कम से कम इतना एक अमाउंट हो, मीगर अमाउंट, जो उनकी ज़रूरियात को, उनके घरों को पूरा करे। और एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए कम से कम यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसी तर्ज पर जैसे हरियाणा की सरकार ने साल 2020 और 21 में तब्दीलियां की और हाई कोर्ट के कई ऑर्डर्स जो है उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। और दिल्ली के अंदर भी मेरी जानकारी के मुताबिक 250 से 4,500 के बीच वीटीज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, जो आज के वक्त में पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जिम्मेदारी संभाले हैं। लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर की बारी आती है
तो इन प्राइवेट कंपनीज को अगर हटाया नहीं जाता तो सूरत हाल यही रहेगी। आज जो हमारा, मैं खुद भी एक मशवरा उन मुतल्लिकीन को, अगर कोई सुन रहा है, किसी के आंख खुले हैं, तो आप एजुकेशन सिस्टम को जम्मू कश्मीर से बेहतर कहीं नहीं पाएंगे। आज अगर बाकी परमानेंट टीचर्स के साथ खाली असामियों पर, खाली पोस्ट पर टीचर ना होने के बावजूद भी ये जो टीचर और स्टूडेंट्स की रेशियो है, पीटीआर जिसको आप कहते हैं, वो कम होने के बावजूद भी कोई उसमें बैलेंस नहीं है। एनरोलमेंट ड्राइव आपकी फेल हुई। 4800 से ज्यादा स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे एनरोल ही नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। 17,000 से ज्यादा स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। उन तमाम सरकारी स्कूलों में अगर एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट सेक्टर में किसी ने मजबूत रखा है तो वो यही वीटीज है, यही वोकेशनल ट्रेनर्स है, यही असातिज़ा है जो पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तफर्रुक क्यों, ये तफरीक क्यों, जहां पर वीटीज भी आज के वक्त में 4 सब्जेक्ट दिन में पढ़ाता है, 9 घंटे ड्यूटी करता है। सरकारी स्कूल में के अंदर वही एक और टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है। लेकिन बात जब सैलरी की आती है तो सरकार वहां पर हाथ खींच लेती है, कंजूसी करती है और जवाब दिया जाता है, तर्क दिया जाता है कि भाई साहब नाउ एवरीथिंग इज चेंज। ये जो असातिज़ा हैं, ये जो वीटीज हैं, ये प्राइवेट कंपनीज के अंडर है। तो ये प्राइवेट कंपनीज के सर पर बंदूक रखकर चलाना ये बड़ा एक मसला बन गया है। 700 से 1000 के दरमियान ये जो रमसा के तहत एंगेज होने वाले टीचर्स हैं, ये डिफरेंट कॉलेजेस में, आईटी सब्जेक्ट्स में भी हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों में जम्मू कश्मीर की पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर और साबिका रियासत के अंदर पढ़ा रहे हैं। और ये वीटीज जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से आज भी कह रहे हैं कि एक जॉब पॉलिसी कम से कम एक ऐसी जॉब पॉलिसी बनाइएगा जहां इनको भी एडजस्ट किया जा सके। और बड़ी बात यह है कि आज गुंजाइश है, आज बहुत सारे सरकारी स्कूलों में, मैं दर्जनों ऐसे सब्जेक्ट्स, दर्जनों ऐसे स्कूल्स आपको बताऊंगा, मैं किसी दिन वो लिस्ट भी आपके सामने रखाऊंगा कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। उन खाली पोस्ट को अगर फिल किया जाए, सरकार अगर संजीदा हो, नई पोस्ट को अभी फिल ना करने का मन बनाया है, जब आप यही करना चाह रहे हैं तो फिर फौरी तौर से इनको उनकी जगह एडजस्ट कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्राइवेट कंपनी वाला, देखिए सिस्टम आपका है, एजुकेशन सेक्टर आपने बचाना है। कल ये जो रिपोर्ट्स आती हैं कि बच्चे एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, तलाश मुहिम, तलाश नाम की कैंपेन चलाई गई जम्मू कश्मीर में कि सरकारी स्कूल जो बच्चे छोड़ चुके हैं उनको वापस लाया जाए। 1000 कोशिशें हुई, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई। पिछले 3 सालों में कहा गया कि 60,000 से ज्यादा बच्चे वापस आए, लेकिन इससे भी दुगने बच्चे, जो हमारी जानकारी है, हमारी रिसर्च है, जो आई थिंक UDISC की जो रिपोर्ट है, कुछ आदाद-ओ-शुमार मेरे पास अवेलेबल भी हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने बच्चे स्कूल आए उतने ही स्कूल छोड़कर चले गए। तो वोकेशनल टीचर्स जो हैं, इनके लिए जॉब पॉलिसी ना हो, इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। इनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, संजीदा है, तो आज इक़दामात उठाने होंगे, फौरी तौर पर काम करें। प्रताप पार्क श्रीनगर हो, प्रेस एनक्लेव श्रीनगर हो, जम्मू का BJP का दफ्तर हो, जम्मू का प्रेस क्लब हो, ये जो थर्ड पार्टी VTP इन्वॉल्वमेंट आपने रखी है, इसको खत्म करने के लिए इन प्रोटेस्ट के दौरान मुतालबात किए जाते रहे, मांग की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस अगर हो, आज के वक्त में जैसे 2016 में इनके साथ किया गया, जब इनको हायर किया गया तो हुआ कुछ भी नहीं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वज़ीर-ए-आज़म का जो डिजिटल इनिशिएटिव है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर रियलाइज किया जाना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन इन असातिज़ा ने अगर लाई है तो फिर कंपनीज को एलिमिनेट क्यों नहीं किया जाता, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता। फिर सरकार ने ये भी कहा था कि सरकार जॉब पॉलिसी को फ्रेम करेगी इनके फेवर में, लेकिन तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुए। यहाँ तक कि जनरल लाइन टीचर्स, सरकार के जो RETs हैं, सरकार के जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, सरकार के जो परमानेंट लेक्चरर्स हैं, उनके बराबर काम करने के बावजूद भी ये लोग, इनको एक मीगर अमाउंट मिल रहा है। और 2016 से अब तक 8.5 साल हो गए। टीचिंग का जो प्रोसेस था, गेस्ट लेक्चर्स हैं, स्कूलों के अंदर पढ़ाना, जैसे मैंने कहा जनरल लाइन टीचर्स अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो इनको कहा गया कि आप ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, ये भी, क्योंकि स्कूल भी जानता है इनको थर्ड पार्टी सिस्टम के तहत लगाया गया है, तो कोई ज्यादा कदर इसके तहत नहीं करेगा। तो ये सारी सूरत हाल है। और इतना ही नहीं, मुझे अभी भी याद है इन कंपनीज ने जब आवाज बुलंद की, इन कंपनीज के खिलाफ जब ये लोग गए, रेगुलर जो इंक्रीमेंट है वो होना चाहिए, सैलरी हाइक होनी चाहिए, सर्विस कानून के मुताबिक होनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए,
और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। और वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स वीटीपी जो कंपनीज है, वो जो उनको पावर्स दिए गए हैं वो गैर कानूनी तरीके से इलीगली और अनइथिकली इस्तेमाल करके इन लोगों को 10-10, 9-9, 15-15 घंटे भी काम लेते हैं, और सैलरीज की जब बात आती है तो उस पर कोई फोकस नहीं। और सैलरी मांगने के लिए जब इन्होंने एहतजाज भी किया, साल 2021-22 से हमें याद है, मुसलसल प्रोटेस्ट हुए प्रताप पार्क श्रीनगर, प्रेस एनक्लेव श्रीनगर जम्मू के अंदर हुए। उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जब नारेबाजी हुई, मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स उठाए गए, वोकेशनल ट्रेनर्स ने कहा कि उनके करियर को किस तरीके से खत्म करने की कोशिश वीटीज इन थर्ड पार्टी सिस्टम के जरिए है, इसको बाहर निकाला जाए। तो इन कंपनीज ने दर्जनों अफराद को लेटर्स भेजे जो आज भी हमारे पास हैं, धमकियां दी, थ्रेट्स दी कि वो आपको निकाल देगी। इसीलिए कहते हैं कि कल को अगर कोई गलती होती है, पार्शियल प्रूव होनी चाहिए, कवानीन के मुताबिक, अनएथिकली इलीगली कोई भी पावर इस्तेमाल ना करे, सिस्टम के तहत इनको लाया जाए। सैलरीज आप 10, 15, 20 हजार आज ही बढ़ा दीजिएगा, काम करें, और फौरी तौर पर ये देखिएगा कि जो एनरोलमेंट ड्राइव है इसको भी कामयाब होते देखेंगे आप। सरकारी स्कूलों के जो इस वक्त बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, सरकारी स्कूलों में टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन जो खाली पोस्ट है उस पर तो जवाब देना है, वहां तो वीटी इजी पढ़ा रहे हैं। तो आप 100% रिजल्ट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 100% अपनी तरफ से भी दीजिएगा ना, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंपनियां दादागिरी दिखाती हैं, वीटीज हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को पता है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के नोटिस में है, मुतद्दिद डेलीगेशंस मिले, वफूद मिले, उन्होंने भी शिकायतें नोटिस में लाई, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ से शक व शुबहात पैदा होते हैं और कुछ लोग कह देते हैं कि सरकार इनसे पैसा खाती है। हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वीटीज जिनके अंडर ये काम करते हैं वो दादागिरी करते हैं, और इनके डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, रमसा के जो डायरेक्टर हैं, उनको ये सब चीजें पता है, लेकिन गैर संजीदगी क्यों है, क्यों वो आवाज नहीं उठा पाते, खुदा बेहतर जानता है उनकी मजबूरी क्या है। मगर ये वीटीज आज भी गुंडागर्दी करते हैं, और यकीन के साथ कह रहा हूं, जब मैंने भी कई बार न्यूज चलाई, बहुत सारे लोगों की फोन कॉल्स आई कि ये न्यूज मत चढ़ाओ, ये मत करो, ये हमारे लिए परेशानी है। जो कंपनीज के आसपास लोग थे, तो सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, किसी को चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खुदारा गवर्नमेंट जब नई सरकार अब बनने जा रही है, और अब मैं तवक्को ये करता हूं, मैं जाती तौर पर सोचता हूं 5-6 महीने बाद नई गवर्नमेंट होगी, और तब तक कोशिशें आप वीटीज जो है वो तेज रखिएगा। एहतजाज नहीं करना है, अगर करना भी है तो पीसफुल प्रोटेस्ट, डिमांड्स रखिएगा, चार्टर ऑफ डिमांड्स या मेमोरेंडम तैयार रखिएगा। उन चार्टर ऑफ डिमांड्स को आप नई सरकार के सामने, चीफ मिनिस्टर के सामने रखेंगे। यकीन के साथ कह रहा हूं, परमानेंट जॉब पॉलिसी ना हुई तो सैलरीज कम से कम एक ऐसा अमाउंट बढ़ेगा जो आपकी जरूरियाती जिंदगी को पूरा कर सकेगा। ये जो बच्चों के साथ 700 से 1000 के दरमियान या 1000 के आसपास जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, आपकी खिदमात को आप जितना काम देते हैं उतनी इज्जत आपको मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और इन गुंडागर्दी करने वाली थर्ड कंपनीज को, ये जो प्राइवेट कंपनियां, इनको निकालना, ये सरकार की तरजीहात में उस वक्त से शामिल हो जाएगा। मुझे यकीन है, पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।